हमारे बीच में डॉक्टर स्नेहल देशपांडे हैं, जो बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं उनको डेवलप करने में इनकी बड़ी भूमिका होती है। डॉक्टर स्नेहल देशपांडे मुंबई ही नहीं, बल्कि मुंबई के बाहर महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली है, पंजाब है, भारत के कई राज्यों में जो है इनका जो है दौरा होता है। तो आइए हम जानते हैं, हमारे बीच में डॉक्टर स्नेहल देशपांडे मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि बच्चों को जो कोविड के समय में जो भी है, तो डॉक्टर साहब किस तरह से जो है आज जो कोविड काल के दौरान जो बच्चों के अंदर परेशानियां आई हैं, जो आपने हमने देखा है कई जो है शहरों में आपने इसके ऊपर जो है आपने सेमिनार में आपने जो है लोगों को जानकारी दी। क्या कहेंगे आपका, पहले हमें थोड़ा सा आपका परिचय बताइए। नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल देशपांडे जी। तो लोग हमारे पेशे को बहुत ज़्यादा नहीं जानते लेकिन जानते हैं। जी। मैं पेशे से हूँ एक डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट। जी। तो मेरा क्वालिफिकेशन फिजियोथेरेपिस्ट है। जी। मैंने केएम अस्पताल जीएस मेडिकल कॉलेज से 1988 में ये कोर्स ख़त्म किया। उसके बाद मैं वाडिया बच्चों का जो अस्पताल है परेल में, बॉम्बे में, वहाँ पे मेरी तालीम हुई और मैंने काम चालू किया क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। उसी कारण मैंने वो नहीं लिया जो मेरे फ्रेंड्स लिया करते थे, मस्कुलोस्केलेटल, जो जोड़ों में दर्द होता है, मसल्स में पेन होता है, उसमें काफ़ी सारे लोग फिजियोथेरेपी करते हैं। तो मैंने ये जो विश्व है वो बच्चों का विश्व चुना। और वो 10 साल तक मैं वाडिया में काम करती रही एज अ पार्ट टाइमर, फिर कंसल्टेंट, और फिर मैंने खुद की जो संस्था है स्नेहा रिहैब एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, इसकी शुरुआत है वो चेंबूर में हुई। और वो कैसे हुई, एक मेरी फ्रेंड थी, उसका बच्चा था और करीबन 8 महीने का था। उसको लगा कि उसमें कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो पलटी नहीं मार रहा था, सिर नहीं पकड़ रहा था, गर्दन नहीं संभाल रहा था। तो उसने मुझे कहा कि मुझे हेल्प करोगे क्या आप? तो मैंने कहा हाँ ज़रूर करूँगी, और मैंने मेरे माँ के घर में उसका इलाज चालू कर दिया। उस समय से आज तक लगातार मैं बच्चों और उनके फैमिलीज के सेवा में लगी। उस बच्चे को कौन सी बीमारी थी? हाँ, क्या बोलते हैं? उसको हम हाइपोटोनिया थी। जो बच्चों के मसल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो उसके मसल्स सॉफ्ट थे और वो खुद को ऊपर नहीं देख पा रहा था। अभी वो बच्चा कितने साल का है? ही इज 26 ईयर्स ओल्ड, 26 साल का है। एक आईटी कंपनी में अच्छा काम कर रहा है और उसकी फैमिली भी खुश है। तो मुझे मिलने वो लास्ट ईयर आया था। लास्ट ईयर हमारे स्नेहा को 25 ईयर्स ख़त्म हुए, तो मुझे वो मिलने आई थी फैमिली, और बहुत खुशी से वो जिक्र कर रहे थे कि अगर हम ट्रीटमेंट जल्दी नहीं चालू करते तो ये बच्चा इस स्तर तक नहीं पहुंचता। तो ये एक कारण होता है। बच्चों को हमारे पास आने के लिए बहुत सारी कारण होती है, और ये जो कोविड हो गया है हमारे पैंडेमिक फेज में, हमने ये देखा है, हम सब लगातार मोबाइल पे काम करते रहे, हम कंप्यूटर पे जुटे रहे, लेकिन हमारे जो छोटे नन्हे बच्चे थे उनके ऊपर ध्यान पालकों का कम गया है। तो इसके वजह से क्या हुआ है, उनकी दुनिया भी मोबाइल हो गई। अभी बोलो, मोबाइल की अगर हम दुनिया में रहने लगे तो हमारे ब्रेन्स पर क्या असर होता है? तो एज अ न्यूरो साइंस स्पेशलिस्ट, मुझे न्यूरोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है और मैं मेजर कर रही हूँ आजकल न्यूरो साइंसेज में, और पढ़ भी रही हूँ। तो इसमें हमें ये देखा है कि हमारे ब्रेन में मज्जातंतु होते हैं, न्यूरॉन्स। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का कनेक्शन कब होता है? जब हम एक दूसरे को देखते हैं, स्माइल करते हैं, हम एक दूसरे से संपर्क लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, मुझे काम है तो बच्चे को मैंने मोबाइल दे दिया। तो ये कोविड फेज में बहुत हुआ है, और हमारे पास इन बच्चों का परसेंटेज बहुत बढ़ गया है। तो ये नॉर्मल परसेंटेज इनका जो है वो 500 में एक बच्चे को ऑटिज्म है भारत में, और अभी कोविड के बाद इसका जो प्रसार है या परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अभी तक कोविड के दौरान जो आप बता रहे हैं कि इतने 500 में एक पेशेंट मिले हैं, तो अभी तक आपके पास कितने बच्चों को आपने जो है सही मतलब ठीक किया है? हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं दिन में। करीबन हमारे 6 ब्रांचेस हैं मुंबई में। चेंबूर से हमने स्टार्ट किया, चेंबूर, वाशी, वडाला, थाने, पवई, मीरा रोड, ये बॉम्बे के ब्रांचेस है। और हर ब्रांच में करीबन 50 to 60 बच्चे रोज आते हैं मिनिमम।
तो हमें लगा था कि कोविड में हमारे पास बच्चे नहीं आएंगे, और क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं ना हम, जो सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे होते हैं, ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, तो लोग डर के पहले महीने में शांत हो गए। दूसरे महीने में मेरे पास बच्चे आने लगे। हमारे बच्चे आई कांटेक्ट नहीं देते, आंखों से आंखें देख के बात नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे ये स्टार्ट हुआ और हमने देखा कि इसका जो there's a uphill increase, हम बोलते हैं एकदम से इंक्रीज हो गया है। तो इतने सारे बच्चे हमारे पास आए थे, ऑलमोस्ट लास्ट ईयर मैंने देखा है, वी कैन से ऑलमोस्ट 500, मोर देन 500 किड्स हैव कम इन द लास्ट 1 ईयर इस प्रॉब्लम से। हाँ, बाकी प्रॉब्लम भी होते हैं, जैसे अभी मैंने एक इंटरव्यू दिया था, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम होता है, SMA होता है, तो वो बच्चे बहुत अफेक्टेड रहते हैं। क्यों अफेक्टेड रहते हैं? क्योंकि उनकी जीन में खराबी होती है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बच्चे भी हमारे पास होते हैं। और ऑटिज्म एक कारण है, जो हमने बोला पेरेंटिंग का प्रॉब्लम होता है। ऑटिज्म के दूसरे कारण भी होते हैं जिनमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स जिसमें विकास का प्रॉब्लम होता है, ऑटिज्म के प्रॉब्लम्स जिसमें बच्चे संपर्क नहीं करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात है, जो बच्चे जल्दी पैदा होते हैं, प्री मैच्योर बच्चे बोलते हैं, वो भी हमारे पास अगर जल्दी आ जाए तो उनकी उन्नति बहुत अच्छी तरह से और तरक्की अच्छी हो जाती है, ना कि वो 3 साल के बाद आए तो हम डेवलपमेंट बहुत कमजोर होती है। लेकिन जब पेरेंट्स को इस बीमारी के बारे में पता चलता होगा तो ही तो डॉक्टर से संपर्क करते होंगे। एग्जैक्टली। क्या होता है कि हम विकास को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर हमको, हमारे जो यंग मदर्स हैं, उनको अगर लगता भी है कि हमारे बच्चों में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी दादा दादी बोलते हैं नहीं वो ठीक हो जाएगा, वो हंसेगा, 2 साल के बाद कुछ होगा। तो इस आशा में कि हमारा बच्चा करेगा, वो रुके रहते हैं। जो माँ बाप रुकते नहीं और जल्दी आते हैं, वो एकदम लकी हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जो बीमारियाँ लोगों के अंदर, जो बहुत सारी बीमारियाँ आई है, तो डॉक्टरों की बड़ी बड़ी फीस सुनकर भी कई पेरेंट्स जो है इससे जो है अनसुना कर देते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर इतनी घातक जो बीमारी है, तो इसका क्या इलाज होता होगा, किस तरह से क्या खर्चा आता होगा, ये हमारे दर्शकों को बताइए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि कॉस्ट एफिशिएंसी बोलते हैं और एक्सपेंसिव बोलते हैं। तो हम आगे जाके सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, हम यूएस जाने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन जब उसका स्टार्ट होता है, अगर हम सब कुछ करें और कंसल्टिंग जो डॉक्टर का होता है उसके ऊपर हम ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। तो ये जो हम बोलते हैं कि हम बाद में सब करने के लिए तैयार होते हैं, हम बाद में जॉब भी छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। मैं अभी जॉब छोड़ती हूँ, माँ बोलती है हमेशा, आई मीन दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन डायलॉग कि मैं अभी, आप बोलोगे घर बैठो तो मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब शुरुआत में ये साइंस दिखते हैं, तब हम अगर कुछ करें तो हमारा खर्चा कम हो जाएगा। तो अर्ली इंटरवेंशन हम जो बोलते हैं डॉक्टर्स, या जल्दी हमें पता चल के हम जल्दी उसका इलाज करें, तो हमारा सब मानसिक, फिर हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है, हम मानसिक तौर से ढीले हो जाते। क्यों होते हैं? हमारे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, तो बच्चा हमारा, हम सब कुछ करते हैं बच्चे के लिए, है कि नहीं? तो हम सब कुछ अगर बच्चे के लिए ही कर रहे हैं, तो शुरुआत से ही वो ठीक तरह से क्यों नहीं करते? लेकिन आप तो देखते होंगे ऐसा कि इस तरह की जो बीमारी है शहरों के बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है या गाँव के बच्चों में? आखिर ये बीमारी शहर या गांव नहीं देखती, ये देखती है कनेक्शन जो मानव और जो पेरेंट और बच्चे में है, दैट इज वन। जेनेटिक्स डोंट सी रूरल, एंड जेनेटिक्स गांव में भी होते हैं जीन्स, और शहर में भी होते हैं। शहर में सिर्फ ऐसा होता है कि हमारे पास सब है देखने के लिए, हमको पता चलता है जल्दी की प्रॉब्लम है। गांव में ये नहीं पता चलता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन एक है कि गांव में जो नेचर के साथ, निसर्ग के साथ बच्चा खेलता है, तो उनमें परसेंटेज थोड़ा कम हो सकता है। तो मैं बहुत अर्ज करती हूँ पेरेंट्स को कि आप पहले बच्चों के साथ खेलने लगो। सिंपल बात है खेलना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टीवी बंद करो, मोबाइल बाजू में रखो, पहले खेलो, बॉल ले लो, फेंको, कैच करो, सिंपल बात है। एक सिंपल इलाज है, घर पे कर सकते हैं। क्या? कनेक्ट करना बच्चों के साथ। दूसरा क्या कर सकते हो आप? बाहर लेके जाओ, घूमो, मॉल में नहीं, गार्डन में घूमो, उनके साथ खेलो, उनके जैसे हो जाओ।
अगर आप पेरेंट्स बनना चाहते हो तो पहले हम जैसे ऑफिस में प्रोजेक्ट लेते हैं हाथ में कि मुझे प्रोजेक्ट है बड़ा सा, बॉस ने दिया, तो ये हमारे बॉस ने ही दिया हुआ प्रोजेक्ट है ना, इसमें हम क्यों नहीं ध्यान देते। तो अगर हम हमारे पेरेंटिंग के जो स्टेजेस है उसके ऊपर हम ध्यान दें और कुछ काम करें तो डॉक्टर इसका साहब, मैं आप प्रमाण बीच में काफी आपको टोकूंगा मैं कि आखिर जब इतनी घातक अगर बीमारी है तो आखिर जो है ऐसी गवर्नमेंट को भी, सरकार को भी और आप जैसे डॉक्टरों को जो है कहीं ना कहीं जो है, मुंबई हो, देश हो, कहीं ना कहीं सेमिनार लगाने की ज़रूरत है या लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत है। आखिर अगर ऐसी घातक बीमारियां अगर बच्चों के अंदर पकड़ लेती है तो कैसे वो संपर्क करें, किस डॉक्टर के पास जाएं, कुछ हमें इसके बारे में बताइए तो कैसे हो। ये हमारा जो अप्रोच होता है वो टीम अप्रोच होता है। जी। एक तो हमारे पास थेरेपी के लिए बच्चा आता है, उसको हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी देते हैं, यानी उसको जो त्वचा है, सबसे बड़ा सेंसरी सिस्टम है, 2 आंखें हैं, नोज एक है, कान 2 है, लेकिन ये त्वचा जो है ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर तक है। और हम डर जाते हैं तो भी हमको त्वचा से पता चलता है। हमको अगर ठंड लग जाती है, टेम्परेचर, जो फीलिंग है वो सब हमको त्वचा से पता चलता है। तो ये जो सेंसरी इंटीग्रेशन है, सब 7 सेंसेस में इकट्ठा होना, वो हम हमारी थेरेपी में करते हैं, जो हम सेंसरी इंटीग्रेशन बोलते हैं। दूसरा जो अहम हिस्सा इसमें होता है वो अच्छा न्यूरोफिजिशियन, जो दिमाग का तज्ञ है, और साइकोलॉजिस्ट, ये 3 प्रोफेशनल्स, और स्पीच थेरेपिस्ट जो बोलना सिखाती है, बोली सिखाती है। तो ये 4 जो प्रोफेशनल्स है, इसमें जुट के इन लोगों के साथ जुट के काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्या आपकी तरह, जिस तरह से आप विशेषज्ञ हैं इस मामले में, तो क्या मुंबई में और भी डॉक्टर हैं या ऐसे? हाँ, काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं और काफ़ी सारे सेंटर्स भी खुले हैं मुंबई में जहाँ ऐसे बच्चों को देखने वाले, लेकिन योग्य मार्गदर्शन मिलना बहुत ज़रूरी है और टीम के साथ काम करना ज़रूरी है। अगर टीम इकट्ठा होकर काम करे, गोल्स देखो, हम एक गोल रखे कि हमको, घर में ही देखो ना, एक को चपाती खानी होती है तो दूसरों को कुछ खाना होता है, तो पूरा भेलपुरी हो जाता है। वैसे ही अगर हम गोल्स ठीक नहीं रखे टीम में, इसके लिए टीम कैसी चाहिए, जो आपके फैमिली से जुटी रहे साथ में। जी, तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या इस तरह की जो बीमारियां हैं जो पहले से चली आ रही है या कुछ महीनों या कुछ सालों से, मतलब ज़्यादा ऐसा पनपा है, क्या कहेंगे इस बारे में? वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने 1990 में जब भी मेरा काम शुरुआत किया तो पहले पोलियो था, पोलियो का भी इरेडिकेशन हो गया है। उसके बाद आ गया सेरेब्रल पॉल्सी, जो बच्चों को प्री मैच्योर डिलीवरी से होती है, या बच्चा रोता नहीं है इस कारण होता है, तो वो तो है। लेकिन 1995 में हमारे इसमें सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स आने लगी, जिसमें ऑटिज्म अहम है, हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन प्रॉब्लम, बच्चा बैठता नहीं है, एक जगह बैठता नहीं है, जंप मारते रहता है। तो स्कूल से भी काफी बच्चे हमारे पास आने लगे, तो इनकी कैटेगरी धीरे धीरे अलग की गई। पहले इनको सबको मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, अभी मेंटल रिटार्डेशन ये शब्द हटा दिया है और उनके कैटेगरीज बना दिए हैं। तो ये जो दिमागी हालत के बच्चे होते हैं, उनमें भी होप है, उनको ठीक करने का होप है। क्यों होप है? क्योंकि हमारे ब्रेन में न्यूरल प्लास्टिसिटी है, यानी ब्रेन खुद को रीजेनरेट कर सकती है अगर हम योग्य मार्गदर्शन उसको दे दें। तो ये पहली 5 साल जो है, जो कुछ हम करते हैं बच्चों के साथ, वो ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो डोंट लूज होप, एंड आई फील कि अगर आप इससे, ये प्रिंसिपल पे काम करते रहे कि हम बच्चों की जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो एक तो उनके कनेक्शन पे है माता पिता के, सेकंड इज प्ले, एंड थर्ड इज बाकी सब गैजेट्स छोड़ के पहले बच्चे करते हैं। तो क्या आपके पास जो है, मुंबई हो, देश हो, तमाम जो संस्थाएं हैं, तो इस तरह के अगर सेमिनार वगैरह आयोजित होंगे तो क्या आपको बुलाया जाता है? क्या इसके बारे में आप फोकस करती हैं? यस, मुझे एज अ स्कॉलर अमेरिकन एकेडमी ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी एंड डेवलपमेंटल मेडिसिन में स्कॉलरशिप देके बुलाया गया था। मिडल ईस्ट में भी मैंने इसका काफ़ी सारा वर्कशॉप्स किए हैं, मस्कत में किया है, ओमान में, मस्कत में 2 बार हुआ है हमारा वर्कशॉप, और बाकी जगह पर भी इंडिया में, फॉरगेट अबाउट आउटसाइड, हम इंडिया में भी जो रूरल एरियाज है उधर भी जाते हैं। धुले में जाते हैं, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी कैंप होती है डॉक्टर अनायता हेगड़े के साथ, वहाँ पे भी तो लाइन लगती है बहुत सारे, दिन में एटलीस्ट 500 बच्चे आते हैं और इनका इलाज हम हर
साल जाके उनको फॉलो अप करते हैं, उनको न्यूरोलॉजी का इलाज भी करते हैं, हम भी करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, तो टीम जाती है। तो यस, हम डेफिनेटली काफ़ी हमारे हाथ से, हमारे जो टीम से पॉसिबल है उतना समाज को हेल्प करने की कोशिश हम ज़रूर करते हैं। जाते जाते मैं एक लास्ट प्रश्न आपसे पूछूंगा कि आपके उत्तर से जनता को मैसेज जाए, फ़ायदा होए, तो आप जाते जाते कोई मुझे ऐसा पब्लिक को एक संदेश दीजिए जो आपकी बातों को लोग माने, हमारा वीडियो जो है ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचे। क्या कहना चाहेंगी आप? तो मैं एक कहना चाहूँगी कि पेरेंटिंग इज़ नॉट अ संडे जॉब। जी। हम बोलते हैं कि हम बच्चों को एंड ऑफ द वीक ध्यान देते हैं। मैं पूछती हूँ, जब ये आते हैं तभी पूरी हिस्ट्री लेती हूँ, 1.5 घंटा लगता है, और मैं पूछती हूँ बच्चों को कब ध्यान देते हैं। हाँ, सैटरडे संडे हम लोग घर पे रहते हैं, तो इट इज़ नॉट अ वीकेंड जॉब, इट इज़ एन एवरी मिनट टू मिनट जॉब। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपको बच्चे में कुछ भी आपको नज़र आए कि नहीं हो रहा है ठीक तरह पे, टाइम पे, तो इमीडिएटली हमको अप्रोच कीजिए, रुकिए मत कि 2 साल के बाद हो जाएगा। दैट इज वन थिंग। एंड थर्ड थिंग, बहुत खेलो। सिंपल चीज़ है बच्चों के साथ खेलने की। आपके मोबाइल, आपके जो गैजेट्स है बाजू में रखो, हर घंटे उठो, खेलो, एक रूटीन बना दो बच्चे के लिए। रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज नींद। बच्चों की नींद अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी होना मीन 9:30 बजे सोना, ना कि 12 बजे सोना। क्योंकि आजकल समाज में मैं पूछती हूँ तो हाँ, सोते 12 बजे सोते हैं। बच्चों का टाइम 12 बजे सोना नहीं होता है, 9:30 बजे। तो ये लाइफ साइकिल, आप सर्काडियन रिदम जो बोलते हैं, अगर हम ठीक रख के बच्चों के साथ खेले और हमारा जो पूरा लाइफस्टाइल है अच्छी तरह से करें, तो डेफिनेटली हम समाज में बहुत सारे अच्छे बच्चे ला सकते हैं। जी, थैंक यू। तो यह थी हमारे बीच में डॉक्टर स्नेहल देशपांडे, जो जाने माने, जो मुंबई में एक बड़ा नाम है। इन्होंने जो है बच्चों के, छोटे बच्चों के जो है, आज तमाम जो कोरोना काल हो या इसके पहले जो है, जो एक सर्वे बताया कि 500 बच्चों में जो है एक भी बच्चे को इस तरह की बीमारियां जो फैल रही है, उसके ऊपर इन्होंने जो बहुत ही सही तरीके से है लोगों को लोग किस तरह से इसका फॉलो करें, किस तरह से अपने बच्चों के विकास के लिए जो है इन चीज़ों को जो है उपयोगी बनाए। इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से जो जवाब दिया। दिव्य नगरी टीवी के लिए सुभाष गिरी, मुंबई। थैंक यू।